सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था व्हाट इज़ परम्यूटेशंस और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये हमने स्टडी किया था। वैसे में एक चीज़ और जो जिस प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम और हमारे पास आती है कि इनकेस हमने कोई पासवर्ड है या कोई ब्रीफ केस का कोई लॉक है जिस पर कि हमने नंबरिंग शो की हुई है, या और कोई हमारा जो पासवर्ड है जिसमें 6 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 3 डिजिट का कोई भी पासवर्ड है, क्लियर। तो मे भी पॉसिबल कई बार हम ये कर देते हैं कि हम डिजिट्स को रिपीट कर देते हैं, है ना, या लेटर्स को रिपीट कर देते हैं, है ना। तो अब अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, when letters or digits are repeated, so how can we solve the problem? हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, है ना। इनकेस कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि डिजिट या जो भी हमने पासवर्ड बनाया है 3 टाइम्स कर देते हैं, या 4 टाइम्स कर देते हैं, या मे बी पॉसिबल कि 2 टाइम्स कर दिया, देन लास्ट के जो डिजिट्स हैं उसे चेंज कर दिया ना, मे बी। सो क्लियरली इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आती है ना। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फोकस हम इस पर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 डिजिट का कोई मुझे पासवर्ड ड्रॉ करना है, क्लियर। ठीक, मैं भी अब मुझे 4 डिजिट का कोई पासवर्ड ड्रॉ करना है इन केस, एंड वी हैव डिजिट 1 2 3 4, डिजिट्स आर 1 2 3 4, क्लियर। डिजिट्स का पासवर्ड मुझे ड्रॉ करना है, देन डिजिट्स आर रिपीटेड और लेटर्स आर रिपीटेड। अगर मुझे रिपीट हो सकते हैं, है ना। अब रिपीट का मीन्स क्लियर है कि 1 2 3 4 और 4 डिजिट्स, है ना, ऑल आर रिपीटेड, सभी रिपीट्स हो सकते हैं। रिपीट हो सकते का मीनिंग ये है कि जो 1 है, फर्स्ट वाला जो प्लेस है आपके पास क्या है, 1, क्लियर। ये जो 1 है, क्लियर, जो 1 आपके पास है ये 4 प्लेस पर कहीं पर भी आ सकता है 1, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है। मतलब उसके पास जो चॉइस कितनी है, 1 आपके पास यहाँ भी हो सकता है, सेकंड प्लेस पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, क्लियर। रिपीटेशंस अलाउड है, दैट मीन्स क्लियर है कि आप उसे रिपीट कर सकते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट प्लेस जो फर्स्ट आपके पास डिजिट है 1, क्लियर, उसकी चॉइस, उसके पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4, 1 के पास कितनी चॉइस है आपके पास, क्लियर है, 4 चॉइस है, ठीक है। देन अब आपके पास सेकंड लेटर आता है 2, क्लियर, इसको मैंने रफ कर दिया। अब 2 सेकंड लेटर आपके पास आ रहा है 2, क्लियर। अब 2 के पास भी 4 चॉइस है, 2 भी तो 1 2 3 4 एनी प्लस, किसी भी प्लस पर आ सकता है 2 को आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, क्लियरली, है ना। तो 2 भी आपके पास, क्योंकि रिपीटेशंस आर अलाउडेड, रिपीटेशंस जो में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट प्लेस पे 2 को शो करना है, 3 प्लेस पे, थर्ड पे करना है, फोर्थ पे करना है, क्लियर। सो 2 हैव ओनली 4 चॉइसेस। 2 के पास भी कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइस होगी, कहीं भी आ सकता है 4 प्लेस पर, क्लियर। सो 2 हैव ऑलरेडी 4 चॉइसेस, 2 के पास भी, क्लियर। सेम कंडीशन 3 और 4 के लिए भी है, क्लियर। सो सेम कंडीशन किसके लिए होगी, थर्ड भी आपके पास कहीं भी आ सकता है, क्लियर। 3 के पास भी आपके पास 4 चॉइसेस हैं ना, है ना। और फोर्थ जो आपके पास डिजिट आ रहा है लास्ट वाला 4, वो भी आप कहीं भी शो कर सकते हैं। उसके पास आप फर्स्ट प्लेस पे कर सकते हैं, आप सेकंड पे कर सकते हैं, आप थर्ड पे कर सकते हैं, आप फोर्थ पे कर सकते हैं, क्लियर। सो 4 ऑलरेडी है, 4 चॉइसेस। सो क्लियरली टोटल जो आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, वो आपके पास कितने होंगे, फर्स्ट के लिए 4, सेकंड के लिए भी 4, क्लियर, थर्ड डिजिट के लिए भी 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज है, फोर्थ के लिए भी 4, 1 2 3 4। फर्स्ट डिजिट 1 जो है वही 4 प्लसेस पर आ सकता है, 2 भी 4 पर, 3 भी और 4 भी, क्लियर। सो डायरेक्टली जो आपका आंसर होगा 64 इंटू 4, क्लियर, 4 4 द 64, 64 इंटू 4, that means 4 4 the 16, 16 to the 64 and 64 into 4, 4 4 the 16, then 1, 6 4 the 25, 24 and 1, 256। तो क्लियरली जो आपके पास वे होंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो 256 होंगे, क्लियर। व्हेन द डिजिट्स आर लेटर्स आर रिपीटेड,
रिपीट अगर हम उसे कर सकते, कोई पासवर्ड हम बना रहे हैं तो हम कितने टाइप से पासवर्ड वो बना सकते हैं, 256 टाइप से बना सकते हैं। उसका टाइप ऑफ आपके पास कितना होगा, 256 से आप उसे रिपीट कर सकते हैं। क्लियर। और व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर मुझे डिजिट रिपीट नहीं करना है ना, रिपीट नहीं करना, वन टाइम जो आ गया है वो हमारे पास फिक्स रहेगा। क्लियर। अगर मैं डिजिट रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो क्लियर है कि जो 1 है ना, इस 1 को मैंने 1 जैसे फर्स्ट वाला जो डिजिट है आपके पास, या 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। क्लियर। ये जो डिजिट है 4, जब मैंने स्टार्टिंग में लिया तो 4 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ऑल प्लसेस आर ब्लैंक, ऑल प्लसेस आर वैकेंट, जितने भी प्लसेस हैं वो सब वैकेंट है। फर्स्ट डिजिट अगर मैंने 4 ले लिया है तो क्लियर है कि फोर्थ के लिए तो 4 चॉइसेस हैं मेरे पास। क्लियर। कब, जबकि नॉट रिपीटेड, है ना, जब डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लियर। और ये कौन सा, जबकि रिपीट हो रहा है। फर्स्ट के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस है, 1 2 3 4। क्लियर। सो जो 4 आपके पास डिजिट आ रहा है उसके पास 4 चॉइसेस है। क्लियर। इन केस मैंने 4 को यहाँ पर शो कर दिया फर्स्ट वाले प्लेस पर। क्लियर। अब रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं, 3। क्लियर। तो जो सेकंड डिजिट आपके पास आ रहा है, सेकंड में भी पॉसिबल 1 को मैं शो कर दूं सेकंड प्लेस पर, तो 1 के पास अब आपके पास, क्योंकि 3 चॉइसेस ही है वहाँ पर, 4 एक तो फुल हो गया वो प्लेस, है ना, वैकेंट है ही नहीं वो। क्लियर। तो रिमेनिंग आपके पास 3 है, तो क्लियर है कि सेकंड डिजिट के लिए आपके पास कितनी चॉइस हो जाएंगी, 1 के लिए 3 चॉइसेस हो गई यहाँ पर। क्लियर। हो सकता है मैंने 3 को यहाँ शो कर दिया, सॉरी मैंने 1 शो कर रहे थे तो हम 1 शो कर देते हैं यहाँ पर। सेकंड डिजिट हमारे पास 1 हो गया। नाउ 1 को भी मैंने क्रॉस कर दीजिए, 1 शो कर दिया मैंने, 4 शो कर दिया मैंने। देन अब आपके पास बचता है 2, अब मुझे 2 को शो करना है। क्लियर। अब 2 के लिए तो मेरे पास ओनली 2 चॉइसेस थे, 2 ही प्लस है, क्योंकि रिपीट आपका रिपीटेशंस और नॉट अलाउड, मतलब रिपीट हम किसी भी डिजिट को नहीं कर सकते। क्लियर है कि रिपीट नहीं कर सकते तो 1 टाइम ही आएगा फिर वो, है ना। तो अब आपके पास जो थर्ड प्लेस पर जो थर्ड डिजिट हम शो करेंगे उसके लिए आपके पास 2 ही प्लसेस हैं बस। इन 2 पे ही आप कहीं भी शो कर सकते हैं 2 को, या तो आप यहाँ शो करेंगे या यहाँ करेंगे, ओनली 1, है ना। तो 2 के लिए आपके पास सिर्फ कितनी चॉइसेस हैं, 2 ही है। क्लियर। चलो 2 को भी मैंने इनकेस यहाँ शो कर दिया 2 को। क्लियर। अब लास्ट आपके पास बचा है 3, तो 3 जो है 3 के पास ओनली 1 प्लस, उसके पास चॉइस ही नहीं है ना, 3 है नो चॉइस, 3 के लिए 3 के पास चॉइस ही नहीं वहाँ पर, तो क्लियर है कि 3 के लिए ओनली 1 होगा। तो जब 4 डिजिट का अगर आप शो कर रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड आ रही थी, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 2 24। मीन्स इनकेस हम डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं करना, 1 टाइम ही 1 प्लेस पर आएगा, तो जो हम 24 टाइप्स इस पासवर्ड को अरेंज कर सकते हैं, 24 टाइप्स इसके हो सकते हैं, जबकि डिजिट रिपीट नहीं होगा। क्लियरली। एंड then the repetitions are allowed, or the digits are allowed, repetitions are allowed, that means how many types, 256 जो पासवर्ड पॉसिबल है, आप कितने टाइप से उसे अरेंज कर सकते हैं, 256। क्लियर। ये आ गया आपकी समझ में। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे।